नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बड़े पर्दे पर आपने बॉलीवुड की कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन इस वक्त रियल जिंदगी में बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म चल रही है जिसमें बॉलीवुड के कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इन सबको एनसीबी ने समन भेजा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स केस में आज अभिनेत्री रकुल प्रीत और मॉडल सिमोन से पूछताछ होनी है। दोनों को एनसीबी ऑफिस बुलाया गया है। सिमोन एनसीबी ऑफिस पहुंच गई है, जबकि रकुल प्रीत 11 बजे पहुंचेंगी। इसके अलावा जया शाह और मधु मोंटेना से भी आज ही एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। और न्यूज़ 24 पर बॉलीवुड के इस ड्रग्स कनेक्शन पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि हम आपको बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक दे रहे हैं। इसके लिए लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो मुंबई में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। दीपक बने हुए मुंबई से हमारे साथ, विनोद जगदाले एनसीबी के ऑफिस से हमारे साथ बने हुए हैं, इंद्रजीत एयरपोर्ट से जानकारी देंगे कि दीपिका पादुकोण मुंबई कब पहुंचेंगी। साथ में उमेश जो हैं वो रकुल प्रीत सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं, तो ये अपडेट देंगे कि रकुल प्रीत सिंह कब एनसीबी के दफ्तर के लिए रवाना होगी। हर एक जानकारी सबसे पहले आज आप न्यूज़ 24 पर देखेंगे, क्योंकि सबसे सटीक जानकारी दिलाने का विश्वास हम आपको हमेशा दिलाते हैं। सबसे पहले रुक करूंगा विनोद का। विनोद, आज बड़ा दिन है। रकुल प्रीत सिंह, ये बड़ा नाम है जिससे आज एनसीबी पूछताछ करेगी। अभी क्या अपडेट है आपके पास? कितनी देर में वो वहां पहुंचने वाली हैं और कौन कौन लोग हैं जो अभी वहां पहुंच गए हैं? देखिए, सिमोन खंबाटा फिलहाल यहां पर पहुंच चुकी है जांच पड़ताल के लिए। आज यहां पर उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा, लेकिन जो दूसरा अहम नाम है रकुल का, वो फिलहाल वहां पर नहीं पहुंची है। लेकिन बताया यह जाता है कि एनसीबी ने फिलहाल वहां पर समन भेज दिया है, लेकिन उसके ऑफिस का यह कहना है कि अब तक हमारे पास कोई समन नहीं है। एनसीबी अधिकारी का कहना है कि उन्होंने समन इशू किया है और हर प्लेटफॉर्म पर जाकर उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। श्रुति मोदी, तीसरा बड़ा नाम, वो भी यहां पर आने वाली है। तो आज 3 बड़े चेहरे इसी एनसीबी दफ्तर में आएंगे और तीनों से यहां पर स्टेटमेंट लिया जाएगा, इनकी इंक्वायरी की जाएगी। एनसीबी अधिकारी यहां से पहले ही मौजूद है। सिमोन खंबाटा वो फिलहाल पहुंच चुकी है। सबसे पहले उन्होंने 9:30 बजे से पहले ही उन्होंने यहां पर अपनी हाजिरी लगाई है। 11 बजे तक सिमोन आ चुकी है, लेकिन बाकी बचे 2 लोगों को 11 बजे तक यहां पर आना है। लेकिन अब तक यहां पर उनके आने को लेकर फिलहाल कोई बातचीत नहीं है, लेकिन एनसीबी अधिकारी कहना है कि उनको समन जा चुका है। जी ठीक है विनोद, आप बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। रकुल प्रीत ने समन मिलने से इनकार किया। जैसे हमारे संवाददाता विनोद जगदाले लगातार बता रहे थे कि एनसीबी की ओर से कोई समन उन्हें नहीं मिला है, ये रकुल प्रीत ने कहा है। रकुल प्रीत क्या बहाना बना रही हैं? क्योंकि एनसीबी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि लगातार हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है, उनको जानकारी देने की कोशिश की है, क्योंकि रकुल प्रीत सिंह को आज का समन दिया गया है। आज उनसे पूछताछ होनी है। सवाल होंगे कि क्या वो ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स सप्लाई करती थी, क्योंकि काफी गंभीर आरोप जो हैं वो रकुल प्रीत सिंह से होने हैं। आज रकुल प्रीत सिंह, सिमोना खंबाटा, श्रुति मोदी जैसा ये बड़े वो नाम हैं जिनसे आज एनसीबी टेबल पर बैठाकर पूछताछ करेगी। आज क्या बड़े खुलासे होंगे? हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ और मेहमान भी बने हुए हैं। संजना जॉन है जो फैशन डिजाइनर है, जल्दी हमारे साथ प्रियदर्शनी जो एक्ट्रेस हैं वो जुड़ने वाली हैं। रणवीर एक्स IPS हैं, ये भी जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सीधा रुक करूंगा मैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, आपके पास क्या अपडेट है? आज बड़ा दिन है, बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैली हुई है। खबर तो ये भी आ रही है कि बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और एक्टर हैं जो अपने वकीलों से बातचीत कर रहे हैं कि कहीं अब हमारा नाम ना आ जाए, हमें समन ना मिल जाए। जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई एनसीबी की जो यूनिट है मुंबई के कई बड़े इलाकों में जाकर छापेमारी कर रही है। जिस तरह से कल 2 टीवी सितारों के नाम ड्रग्स में सामने आए थे कि वो ड्रग कंज्यूम करते थे, उनके यहाँ से जब छापेमारी कल की गई थी तो वहां से कुछ मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ था। तो उनकी निशानदेही पर मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में इस वक्त
छापेमारी की जा रही है। जो केजे था, करमजीत नाम का जो ड्रग पैडलर था, उससे जब पूछताछ की गई थी और उससे कई बयान जब दर्ज किए गए थे और छापेमारी के दौरान उसके पास से एक डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ था जो डायरी के रूप में था और उसमें कई सारे टीवी सेलेब्स के नाम मौजूद थे और उसी के आधार पर इन दोनों को कल बुलाया गया था और इन दोनों की पूछताछ में अब मुंबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी बात, रकुल प्रीत का यह कहना है कि हमें कोई सम्मन नहीं मिला है, लेकिन जो हमारे एनसीबी के अधिकारियों से बात हुई है और केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्हें सम्मन भेजा हुआ है, लेकिन रकुल का कहना है कि हमें कोई भी सम्मन अब तक नहीं मिला है। हालांकि रकुल कितने भी बचने की कोशिश कर ले और टाइम बाइंग कर ले, इससे थोड़ा सा फायदा इन्हें जरूर मिल सकता है कि आज वो एनसीबी के सामने हाजिर ना होकर रणनीति तैयार कर ले, लेकिन शायद वो भूल रही हैं कि उन्हें एनसीबी के सामने आज नहीं तो कल पहुंचना ही होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से श्रुति मोदी का इस पूरे मामले में नाम आया था और रिया चक्रवर्ती से तब वो बातचीत कर रही थी व्हाट्सएप चैट पर, तो उसमें तमाम बातें निकलकर ड्रग से जुड़ी हुई सामने आई थी। इसमें रकुल प्रीत का भी नाम सामने आया था, उसके बाद रिया की पूछताछ में सिमोन खंबाटा का भी नाम सामने आया था। तो ये जो आप हमारे साथ बने रहे, इस वक्त हमारे साथ उमेश बने हुए हैं जो ठीक रकुल प्रीत के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट लेना बहुत जरूरी है। उमेश, आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि रकुल तो कह रहे हैं कि मुझे तो समन मिला ही नहीं, लेकिन एनसीबी की टीम ने साफ कर दिया है कि हमने रकुल से संपर्क साधने की कोशिश की थी, उन्हें समन भेजा गया। अभी क्या अपडेट है वहां पे, क्या कुछ हलचल आपको देखने को मिल रही है? जी रवि, सही कहा आपने और मैं आपको बता दूं, ये रकुल की बिल्डिंग है। इसकी तीसरी मंजिल पर, जो जहां आप देख सकते हैं विजुअल में, इसकी तीसरी मंजिल पर रकुल प्रीत सिंह रहती हैं और बीती रात करीब 8:30 बजे के आसपास रकुल प्रीत हैदराबाद से मुंबई आई और मुंबई आने के बाद वो कहाँ गायब हो गई पता नहीं, क्योंकि हमने इनके स्टाफ से, इनके जो बिल्डिंग के मेंबर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की कि रकुल क्या घर पर हैं, तो इन स्टाफ का ये कहना था कि रकुल जब से हैदराबाद गई हैं उसके बाद से ये बिल्डिंग में, इस घर में आई ही नहीं है, ये घर पूरी तरह खाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जहां तक समन की बात हो, एनसीबी अपने क्लियर वर्ड्स में ये कह रही है कि हमने उन्हें कई मीडियम्स के थ्रू उन्हें समन दिया हुआ है, उनसे बात करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ रकुल की अगर बात की जाए तो रकुल क्लियर मेंशन कर रही है कि उन्हें कोई समन नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या रकुल सवालों से बचना चाहती हैं, क्या छुपाना चाहती हैं, क्योंकि हम बखूबी वाकिफ हैं कि रिया चक्रवर्ती की सबसे करीबी दोस्त रकुल प्रीत सिंह ही है। हर तरफ से कहा जाए तो इंडस्ट्री में जो रिश्ते होते हैं कहीं ना कहीं प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन रकुल प्रीत सिंह का रिश्ता रिया चक्रवर्ती से बड़ा ही प्रोफेशनल था, बड़ा ही पर्सनल था। हर एक चीजों में दोनों की इंटरप्शन होती थी, दोनों एक दूसरे से हर एक मामलों में बात करते थे। जिम, ट्रेनिंग या पब या कहीं पार्टी की बात हो तो हर वक्त दोनों साथ नजर आते थे। तो इस मामले में जहां पर रिया ने रकुल का नाम लिया है, उस मामले में रकुल प्रीत कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही हैं और वो सवालों का जो एक बंडल है, एक लिस्ट है, उससे कहीं ना कहीं दूर भाग रही हैं। कर रही है रकुल कोशिश कर रही है कि मुझे तो समन मिला ही नहीं, लेकिन एनसीबी के सामने पेश होना होगा। और सवाल यही है कि जब रकुल प्रीत सिंह से सवाल किए जाएंगे तो जवाब क्या मिलेंगे, माल क्या है, इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। चैट सामने आई है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो हमारे सामने, मेहमान भी हमारे साथ बने, उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ड्रग्स केस में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एनसीबी ने पूछताछ के लिए दीपिका को कल बुलाया। दीपिका अभी गोवा में, सूत्रों से यह खबर है कि दोपहर 12:30 बजे दीपिका चार्टर्ड प्लेन से गोवा से मुंबई के लिए रवाना होंगी। गोवा एयरपोर्ट पर वीआईपी मूवमेंट के लिए सीआईएसएफ को अलर्ट भी कर दिया गया है। आज जब मुंबई दीपिका पहुंचेंगी तो किस तरह का रिएक्शन होगा, क्या वो मीडिया से बात करेंगी, जो आरोप दीपिका पादुकोण पर लगे हैं उन पर किसी तरह की सफाई होगी। पूछताछ कल होनी है, लेकिन सबकी निगाहें दीपिका पादुकोण पर आज टिकी हुई हैं और न्यूज़ 24 भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हमारे संवाददाता इंद्रजीत इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद है, उनसे भी अपडेट लेते हैं। इंद्रजीत, आपसे जानना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण कब मुंबई पहुंचेंगी, क्या आज उनका कार्यक्रम है, क्योंकि सबकी निगाहें दीपिका पादुकोण पर टिकी हुई हैं। क्या किस तरह का रिएक्शन, किस तरह के आज जवाब उनके होंगे? बिल्कुल रवि, जो बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन बात सामने आ रही है, एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है, उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो दीपिका पादुकोण का ही है।
इसीलिए सबकी निगाहें दीपिका पादुकोण पर टिकी हुई है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 12:30 बजे वो चार्टर्ड प्लेन पकड़ रही है गोवा एयरपोर्ट से, और इसके बाद करीब करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। यहाँ पर वो 1:30 बजे करीब पहुँचेंगे और 2 बजे जो एयरपोर्ट है यहाँ से निकलेंगे। 2 बजे तक वो अपने घर पहुँच सकती हैं, मुंबई में पहुँच सकती हैं। तो उसके पहले उन्होंने काफ़ी तैयारियां की हैं। जैसा कि कल आपने देखा, न्यूज़ 24 ने पहले ही बताया था कि अपने 3 वकीलों के साथ वो विचार विमर्श कर रही थी। लगातार गोवा में उनकी मीटिंग चल रही थी कि एनसीबी की जो फेस करना है, किस तरह से उनके सवालों का जवाब देना है। और ठीक है इंद्रजीत, आप हमारे साथ बने रहे, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लगातार हमारे संवाददाता बने हुए। लेकिन कुछ और मेहमान भी हैं। संजना जॉन जो फैशन डिजाइनर है, प्रियदर्शनी एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी है। संजना, आपसे मेरा सवाल है, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, ये ऐसे नाम है जिसे हमारे देश के नौजवान लड़के लड़कियां हर वक्त, हर दम, हर पल फॉलो करते हैं। किस तरह से बाल बनाते हैं, किस तरह से ये कपड़े पहनते हैं। अब जब इनका नाम ड्रग्स रैकेट में आया, ड्रग्स कनेक्शन इनसे जुड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड के ये वो चेहरे हैं जो बेनकाब हो गए हैं पूरी तरह से? हेलो संजना, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब आ रहे हैं आप। प्लीज आपने जो सवाल रिपीट करना प्लीज। संजना, मेरा सवाल यही है, चाहे रकुल प्रीत सिंह हो, दीपिका पादुकोण हो, श्रद्धा कपूर हो, ये वो लोग हैं जिसे हमारे देश के नौजवान लड़के लड़कियां हर वक्त हर दम फॉलो करते हैं। किस तरह से ये बाल बनाते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से इनका लाइफस्टाइल है। हर वक्त हमारा देश का नौजवान, करोड़ों लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इनको फॉलो करता है। लेकिन रियल जिंदगी में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, इनका जो लाइफस्टाइल है, इनकी जो जिंदगी का नजरिया है, वो तो दम मारो दम की तरह नजर आ रहा है। ये आरोप इन पे लग रहे हैं। अब नजरिया बदल रहा है क्या लोगों का बॉलीवुड की तरफ? एब्सोल्युटली रवि जी, आपने जो बताया कि दे आर रोल मॉडल्स, हमें हमारे देश के सारे नौजवान इनको एडोर करते हैं। इनकी लाइफस्टाइल ही नहीं, इनकी हर कदम को फॉलो करते हैं। आपने जैसे बताया, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से लेके सोशल मीडिया को इनका फॉलोइंग इतना बड़ा है कि इन लोगों के हर कदम पे लोग इनको फॉलो करके, इनका लाइफस्टाइल फॉलो करके, इनका हर एक चीज अपनाते हैं। सो जब ये लोग ऐसा, स्पेशली ड्रग्स जैसे मामला जो इंडस्ट्री खुद खिलाफ खड़ा रहते हैं, हरदम जो कैंपेन्स होते हैं सेलिब्रिटीज के थ्रू ही होते हैं कि ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, और ये मोस्टली पीपल जो है जो जिम जाते हैं, फिटनेस का फेस रहते हैं, और इनके थ्रू जब ऐसा एक मामला आ रहे हैं, ऐसा एक अटैक है कि ये है जो लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। एंड होपफुली इनका जब इंटरोगेशन होगा, इनका साइड से जो बातचीत होगा, एक अलग जो सच्चाई है पता चलेगा। बट अब जो दिख रहा है एनसीबी का जो इंटरोगेशन से हमें बेटर पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। बिल्कुल एनसीबी जब आज टेबल पे इनसे पूछताछ करेगी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी कि किस तरह के जवाब जो हैं इन बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरफ से दिए जाएंगे। प्रियदर्शनी हमारे साथ बनी हुई है। प्रियदर्शनी, इंस्टाग्राम पे जब भी हम देखते हैं, फेसबुक पे जब भी देखते हैं, तो कोई भी एक्ट्रेस है वो जूस के साथ नजर आती है, वो फल फ्रूट्स के साथ जो है वो अपनी पिक नजर आती हैं। लेकिन ये एक बाहरी चेहरा था, एक दिखावा था। रियल जिंदगी में क्या है, माल क्या है, हैश क्या है, फीड क्या है? आज जब एनसीबी इनसे सवाल जवाब करेगी, आपको लग रहा है कि क्या ये सच बोलेंगी वहां पे, या आज फिर एक्टिंग करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि एक्ट्रेस तो हैं? सबसे पहली बात रवि जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यानी कि अगर आप हर पग पे चलेंगे इस इंडस्ट्री की, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसको हम देख रहे हैं। अगर ये चार्ट आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो इस तरीके का हो रहा है। और मैं खुद इंडस्ट्री से हूँ, 8 साल इंडस्ट्री में टेलीविजन में काम किया है, मुझे मालूम है कि वहां पे ये चीजें आम है। और आपको बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही ये कहा जाता है कि अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हैं तो आप ठीक है थोड़ा सा मुझे रोकना हुआ कि इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 24 पर।
और रिया के वकील का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि रिया की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज ही सुनवाई होगी। ये बड़ा बयान है। रिया चक्रवर्ती लगातार जमानत के लिए कोशिशें कर रही हैं। 6 अक्टूबर तक रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई जिस पर आज सुनवाई होनी है। क्या फैसला आएगा यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर के अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, क्या अपडेट आपके पास? जी, पहले खबर आई थी कि आज सुनवाई नहीं होगी क्योंकि बेंच नहीं बैठ रही है, लेकिन अब सतीश माने शिंदे की तरफ से साफ किया गया है कि आज सुनवाई होगी। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एक तरफ एनसीबी है जो कस्टडी चाहती है शौविक चक्रवर्ती की और सेशन कोर्ट में इसकी याचिका दी हुई है, तो वहीं हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को लेकर उनके बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में देखना होगा कि एनसीबी क्या यहाँ पर विरोध करती है, क्योंकि अभी भी कई सारी ऐसी कड़ियां हैं जिसे एनसीबी जोड़ना चाहती है और रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है इस केस की आगे की दिशा को तय करने के लिए, क्योंकि अब तक जितने कई बड़े नाम सामने आए उसमें से रिया चक्रवर्ती और शौविक का हाथ है कि इन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं अपनी उस गिरफ्तारी से पहले और उसके बाद। अब जब 14 दिन की इनकी कस्टडी हुई थी और अब हाई कोर्ट में अपील की गई है कि इन्हें बेल दे दी जाए, तो उसमें भी आपको बता दूं कि कल 47 पन्नों का एक जो बेल एप्लीकेशन था वो फाइल किया गया था रिया चक्रवर्ती को लेकर। और ऐसे में रिया यहाँ पर अब भी यही दावा करते आ रही हैं इस बेल एप्लीकेशन के माध्यम से कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कंज्यूम करते थे, वो इसके आदी थे, मैं तो महज एक जरिया थी जो उन्हें खरीद कर उन्हें देने का काम करती थी। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार से लेकर और अपने आप को बचाने। ठीक है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर बता दें। लगातार खबर जो है न्यूज़ 24 पे हर पल सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बजे तक मुंबई पहुंच सकती हैं दीपिका पादुकोण। इस वक्त वो गोवा में मौजूद हैं। कल लगातार उनकी वकीलों से बातचीत चल रही थी। अब ये खबर सामने आ रही है कि जो दीपिका पादुकोण है वो करीब 2 बजे के करीब मुंबई पहुंच सकती हैं, क्योंकि खबरें इस तरह से आई थी कि वो अपने चार्टर्ड प्लेन से 12:30 बजे पहुंचेंगी। मुंबई जब आएंगी तो किस तरह की चर्चा होगी, मुंबई में जब आएंगी उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, मीडिया से क्या बातचीत होगी, अपने ऊपर लगे आरोपों पर दीपिका पादुकोण क्या जवाब देंगी, इस पर भी सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। और इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता दीपक का। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है दीपिका पादुकोण से जुड़ी? जी, आपको बता दें दीपिका पादुकोण ने एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक की हुई है जो हैदराबाद से गोवा पहुंचेगी और गोवा से उन्हें लेकर मुंबई पहुंचेगी। और जो हमारी जानकारी है कि वो 2:30 बजे के करीब में मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी और गेट नंबर 8 जो वीवीआईपी मूवमेंट होता है जहां से तमाम वीवीआईपी निकलते हैं वो यहां से निकलेंगे और अपने वर्ली स्थित अपने घर पर जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दीपिका पादुकोण को जब से सम्मन मिला हुआ है तब से उन्होंने अपने कई वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की हुई है और यहां तक कि कल जब उन्हें सम्मन मिला था या उन्हें भनक पहले मिल चुकी थी तो उससे पहले उसकी एक शाम पहले उन्होंने अपनी शूटिंग 7 बजे के करीब में गोवा में बंद कर दी थी और उसके बाद सीधे वो आनंद फानन में अपने होटल पहुंच जाती हैं, क्योंकि उनको भनक लग चुकी थी कि आने वाले कुछ घंटों में उन्हें सम्मन भेजा जाना है। तो अब दीपिका पादुकोण अपने जो रणनीतिकार हैं, कानूनी सलाहकार हैं, उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं, अपने परिवार के कांटेक्ट में हैं। लेकिन जो हमारी ये भी जानकारी है कि दीपिका पादुकोण भले ही होटल में रही लेकिन रात भर उन्हें चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया, क्योंकि ये एनसीबी का जो मामला है वो इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने चैट में ड्रग की मांग की हुई है, सवाल होंगे और दीपिका के जवाब होंगे। यही वजह है कि दीपिका पादुकोण अब गोवा से मुंबई पहुंच रही हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं कि पहले उनको 12:30 पहुंचना था, लेकिन अब खबर यह है कि दीपिका पादुकोण अपने चार्टर्ड प्लेन से ठीक 2 बजे मुंबई पहुंचेंगी। हर खबर सबसे पहले न्यूज़ 24 आपको देगा। मेहमान हमारे साथ बने हुए प्रियदर्शनी से मेरी चर्चा हो रही थी। प्रियदर्शनी, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप खुद टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे टीवी कलाकार हैं जिनका नाम भी सामने आ रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि
दुनिया के सामने तो इनका एक चेहरा अलग है, हम फ्रूट खा रहे हैं, हम डाइट कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो इनकी जिंदगी है उसके बारे में दर्शकों को बताएं कि किस तरह की इनकी जिंदगी होती है। देखिए, पर्दे के पीछे जो, पहली बात तो मैं टेलीविजन की बात करती हूँ, तो टेलीविजन में एक क्या होता है, जो प्रोटोगनिस्ट होता है उसे एक आदर्श पति बोला जाता है, आदर्श बेटा बोला जाता है, आदर्श दामाद बोला जाता है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में जाएंगे, रियल लाइफ से रियल लाइफ में जाएंगे, तो इन सारे आदर्शों को वो किस कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं, ये आप सोच ही नहीं सकते हैं। और सिर्फ मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ वो ड्रग्स लेते हैं, वो तो खैर लेते ही हैं, डेफिनेटली लेते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा तबका लेता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़े बड़े नाम मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, अपनी आंखों के सामने देखे हैं। लेकिन उसके अलावा ये लोग, जो बेचारी लड़कियां जो आती हैं दूर से एक ख्वाब देके, एक आर्टिस्ट बनने के लिए, अब कुछ दो पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, उसको भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और उनको, उन लड़कियों को भी ड्रग्स के नशे में चूर करते हैं। पहले वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करते हैं, आपको बोलते हैं लीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत तरीके के लुभावने वादे करते हैं, बड़े लंबे लंबे ख्वाब दिखाते हैं। इसे ऐसे ही मुंबई को सपनों की नगरी नहीं बोला जाता है। यहाँ पे रोज सपने दिखाए जाते हैं और उस सपनों को चूर चूर किया जाता है। यानी सपने दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं और सपनों के नाम पे ड्रग्स की दुनिया में उनको धकेल दिया जाता है। हमारे साथ रणवीर शर्मा जो है वो एक्स आईपीएस ऑफिसर है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रणवीर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी एक बड़ी खबर सामने है, रकुल प्रीत कह रही हैं कि मुझे तो समन मिला नहीं, इस तरह से जब रिएक्शन सामने आता है तो आगे क्या कानूनी प्रक्रिया होती है कि मुझे समन मिला नहीं, मैं हाजिर होंगी या नहीं होंगी, आगे क्या होगा? अब एक बार आप सवाल दोहराएं, दोबारा क्या नाम बताया? रकुल प्रीत सिंह ने यह कहा है कि मुझे एनसीबी की तरफ से किसी तरह से कोई समन नहीं मिला है, अब आगे क्या होगी? एनसीबी का दावा है कि सभी मीडियम से हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, अब आगे क्या होगा? क्या रकुल प्रीत सिंह, क्योंकि मीडिया में तो हर जगह चल रहा है कि आज की तारीख में उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना है, क्या बिना समन मिले या फिर इस तरह से उन तमाम चीजों को नकार के रकुल प्रीत सिंह सवालों से बचना चाहती हैं? देखिए, समन की 3 प्रक्रिया होती हैं। समन को इंफॉर्मेशन देना, जो भी मुलजिम है उसको बताना कि भी आपके, वो चाहे मीडिया टेलीफोन से हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन ईमेल से हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन चिपका, मतलब उसके घर पे समन को चिपकाने से हो या पड़ोसी को बताने से हो। कई दफा मुलजिम ये पैरवी करते हैं, वकील समझा देते हैं कि भी आप रिसीव मत करिए, लेकिन रिसीव ना करना, उसके वो अपने खिलाफ एक और सबूत पेश कर रही है गिरफ्तारी वारंट के लिए, क्योंकि एनसीबी फिर जाएगी कि भी वो समन नहीं ले रही है, तो वो बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट जारी करवा करके दोबारा फिर गिरफ्तार उसे पेश तो होना ही पड़ेगा। इसलिए वो समन को नकारे ना और फौरी पेश होकर तफ्तीश में सहयोग करें। ठीक है रणवीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें कि कल एनसीबी ने 2 टीवी स्टार से पूछताछ की थी। आज भी एनसीबी की टीम मुंबई में 2 जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है, यानी और भी ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनके नाम अब पूरी दुनिया के सामने आएंगे, बेनकाब होने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े नाम पहले ही सामने आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। सीधा रुख करूंगा, हमारे ब्यूरो चीफ मुंबई के विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, सबकी निगाहें ये हैं, जब ये बड़ी शख्सियतें, बड़े बॉलीवुड की एक्ट्रेस जब एनसीबी के टेबल पे पहुंचेंगी तो उनके जवाब क्या होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी के पास मौजूद है जिसमें ये साफ तौर से ड्रग्स की डिमांड कर रही है, माल है क्या, इस तरह से पूछ रही है, जवाब क्या होगा? ये सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अलावा उन्होंने पिछले 5 साल में किस किस पार्टी में वो शामिल हुए, कौन उनके साथ है,
और जो भी ड्रग पेडलर ने इनको जानकारी दी है एनसीबी को, तो क्या ड्रग पेडलर से उनकी मुलाकात हुई थी क्या, या उनका कोई स्टाफ उनसे मुलाकात करता था क्या, घर पे जो ड्रग्स है वो आते थे क्या, इस प्रकार की पूरे जो सवालात है वो सवालात फिलहाल एनसीबी से एनसीबी यहाँ पर रकुल प्रीत हो या सिमोन खंबाटा हो, इन पर दागी जाएंगे। आपने देखा ही होगा कि हमारे तमाम संवाददाता कह रहे हैं कि रकुल प्रीत को ढूंढने की कोशिश न्यूज़ 24 तो कर ही रहा है, हाँ। लेकिन रकुल प्रीत का जो ऑफिस है वो कह रहा है कि हमें कोई समन नहीं मिला। एनसीबी अधिकारी लेकिन कह रहे हैं कि हमने समन इशू किया है, उसके घर पर इशू किया है, उसको फोन करने की कोशिश की, सोशल प्लेटफॉर्म पे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। विनोद, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पे न्यूज़ 24 पे सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर खबर न्यूज़ 24 आपको सबसे पहले दे रहा है। सबसे बड़ा पैनल इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक।